अब इसी सवाल के साथ चलते हैं हम डॉक्टर अवधेश उपाध्याय के पास। देखिए, विपक्ष को इस समय कोई इस तरीके की आपत्ति नहीं है जिसकी हो सकता है बीजेपी को भी उम्मीद हो, क्योंकि हमने देखा है जब जब विपक्ष की ओर से ऐसी आपत्ति की गई है, चाहे ना चाहे फायदा बीजेपी को ही मिला है। सवाल विपक्ष का यहां पर यह है कि आप करिए धर्म पर बात करिए, आप करिए तमाम चीजों पर बात करें, ज्ञानवापी पर बात करें, मथुरा पर बात करें, लेकिन चुनावों से उसे पृथक रखें। जो लोगों का भक्ति भाव है उसे वोटों में तब्दील करने की कोशिश ना करें। देखिए दीपशिखा जी, मैंने अभी अपने जो मेजर साहब है उनकी बात सुनी। वो ये भूल गए कि देश धर्म की राजनीति कौन करता है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तब 100 करोड़ सीएम के फंड जो है सरकारी फंड से हज हाउस बनाया जाता है, वो धर्म की राजनीति होती। तो ये कह रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। अरे मेरे भाई, जो ज्ञानवापी का जो केस था वो 5 महिलाओं ने लड़ा, उसमें कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं है भाई। संवैधानिक तरीके से ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी है। हम तो पहले से कह रहे थे भाई, पहले से ये सब कह रहे थे, हम भी कह रहे थे ये कि यहाँ जो है महादेव विराजमान है, ज्ञानवापी में शिवलिंग है। लेकिन आज जो लोग बात करते थे भाईचारे की उस समय, आज उन लोगों को स्पष्ट हो गया, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है कि हाँ वाकई में वहां शिवलिंग है, वहां महादेव विराजमान है। मैंने एक चैनल में पूछा था, एक इस्लामिक गुरु थे, मैं ये पूछना चाह रहा था अगर यहाँ भी बैठे इस्लामिक गुरु, अगर उनको पता हो तो वो बताएं कि किस पवित्र ग्रंथ में, इस्लामिक ग्रंथ में उनके लिखा हुआ है ज्ञानवापी का जिक्र, या मैं बताता हूं आपको। देखिए दीपशिखा जी, मैं आपको बताऊं, हमारा प्राचीन जो स्कंद पुराण है उसका जो काशी खंड है उसके आप 34, 36, 37, 38, 39 श्लोक पढ़िए, उसमें ज्ञानवापी का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया। और 70वें श्लोक में कहा गया है इदम इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणा क्षणात्, अर्थात ज्ञानवापी के दर्शन से क्षण भर में ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानवापी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। जी अवधेश उपाध्याय जी, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, एक बार फिर से एक सवाल इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी। इन तमाम चीजों पर बात करें, ये विपक्ष का कहना है, लेकिन कोशिश ये भी करें कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो जो जनहित के मुद्दे हैं, रोजगार की बात करें या फिर बाकी चीजों की हम बात करें, उन चीजों पर आधारित हो, ये विपक्ष का सवाल है। बिल्कुल दीपशिखा जी, देखिए विपक्ष तो पूरी तरह से जो महाभारत में जो संजय थे, बिल्कुल उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है अपने गुरु को खुश करने के लिए। देखिए जिस तरह से हमारे देश में 2014 से अब तक विकास हुआ है वो पूरे देश को दिख रहा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए आप, सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश में कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। उसके सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, 17 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, केवल एक एम्स बना उनके कार्यकाल में। उसके बाद अटल जी आए, अटल जी के कार्यकाल में एक एम्स बना। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, उनके कार्यकाल में एक एम्स बना, 3 बने थे। लेकिन 2014 से अब तक आप आंकड़े लगाइए कितने एम्स बने हैं, उसको कहते हैं विकास। और जब 70 साल में जो 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर रोड बनती थी पर डे, आज वही रोड जो है 40 से 50 किलोमीटर पर डे बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश सबसे नंबर 1 है विश्व में। बात कर रहे हैं यहाँ रोजगार की। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार पे आइए। राम मंदिर बना है अयोध्या में, कितने लोगों को रोजगार मिला है? पूछिए इनसे, मान्यवर से, मेजर साहब से, क्या जो हज हाउस बना था उससे किसी को रोजगार मिला था? 100 करोड़ जो था सरकारी फंड खराब किया था अखिलेश यादव ने हज हाउस बनाने के लिए, उसे कहते हैं धर्म की राजनीति।